पूरा देश इंतज़ार कर रहा है 22 तारीख का और पूरा देश उस समय दीपावली का त्यौहार मना रहा होगा और 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है कि पूरा देश जो है उस दिन को देखेगा और बच्चे जो हैं इस चीज़ के गवाह बनेंगे। संजय भाटिया मेरे साथ हैं। पानीपत में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। 21 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी और खुद सीएम साहब जो है यहाँ पर होंगे। इन्हीं से बातचीत करते हैं कैसे तैयारियाँ चल रही हैं। भाटिया जी, कैसे तैयारियाँ चल रही हैं और कैसे देखते हो इस दिन को आप? मैं सबसे पहले परमात्मा का, भगवान राम का, जिनकी कृपा के कारण ही सब कुछ हो रहा है, जो मेरे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जीते हुए सपना देखा था कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर होगा, वो सपना वो अपने जीते जी नहीं देख पाए, लेकिन हम अपने जीते जी ये सपना पूरा होते देख रहे हैं कि उस 22 तारीख को एक ऐतिहासिक क्षण है। दुनिया भर में जो राम प्रेमी है, सबके मन में एक उमंग है, मैं समझ रहा हूँ। और मैं पिछले कई दिनों से मीडिया देखें, आम लोगों की चर्चा में देखें, सबके फोकस में भगवान राम ही है, भगवान राम जन्मभूमि है और वहाँ का जो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, सबके फोकस में है। उसमें हमने भी एक तय किया कि 22 तारीख को प्रत्येक मंदिर के अंदर स्वच्छता अभियान, दीपों प्रज्वलन और सब तरह के कीर्तन, लंगर, सत्संग, हर जगह, हर धार्मिक स्थान पर, हर जगह ही खुशी का माहौल है। और उसकी पूर्व संध्या पर 21 तारीख को हम पानीपत में 4 बजे एक शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है, जिसमें सारी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी संस्थाएं, कोई ऐसी संस्था नहीं है, प्रत्येक गांव से, नगर से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवार के साथ जीटी रोड पर उस दिन नहीं होगा। सब लोग यहाँ पर होंगे, नाचते गाते हुए, खाते पीते, प्रसाद, लंगर, हर एक की व्यवस्था है, भजन गायक। और सबसे बड़ी खुशी की बात, कैलाश खेर जी जो अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं, जिन्होंने अभी राम धुन बनाई और एक गीत बनाया भगवान राम पर, वो भी हमारे साथ इस सारी शोभा यात्रा में रहेंगे। और विशेष रूप से मैं बड़ा खुशकिस्मत हैं हम सब लोग, हमारे संत तुल्य जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय मनोहर लाल जी, वो भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। जब भाटिया जी दूसरी पार्टी को भी न्योता दिया है, सबको दिया। ये कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक है। इसमें आयोजक की जगह भी, निवेदक की जगह भी समस्त राम भक्त ही लिखा हुआ है। इसमें कोई संस्था आयोजक नहीं है, सब ये सामूहिक काम है। और अभी ये ड्यूटी हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं डॉक्टर अर्चना जी और दुष्यंत भट्ट जी, इनकी लगी है कि ये खाली कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ठीक है, आयोजन करने में, व्यवस्था करने में हम सब लोग एक टीम की तरह, आप देखिए सनातन धर्म संगठन है, दशहरा कमेटी के माटा जी हैं, रेवड़ी जी हैं, सब लोग यहाँ पर, आपने देखा होगा, सब लोग यहाँ पर बैठे थे। और सुबह से लेकर अब सब ने अपने अपने जिम्मे, किसी ने संस्थाओं से संपर्क करने में लगाई है, किसी ने स्कूलों से संपर्क करने में लगाई, सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो इस सारा एक आयोजक है और दूसरी पार्टियों के सभी नेताओं से सब बात कर रहे हैं और बातचीत करके हम प्रयास कर रहे हैं कि सब उस शोभा यात्रा। अच्छा, कई पीढ़ियां बीत गई, बचपन में सुनते आ रहे हैं कि राम मंदिर, फैसले नहीं आ रहे थे, एक फैसला आ गया, तारीख भी तय होगी। आपको लगता था कि ये दिन हम लोग जो हैं, हमारी पीढ़ी जो है देख पाएगी? में हमारे लिए तो सपने की बात थी। सपने लोग कहते थे, मजाक भी करते थे, कई बार इसको बीजेपी का एक चुनावी मुद्दा बता देते थे, तो सब लोग इस तरह की चर्चा करते थे। एक अभूतपूर्व, मैं कहूँगा, फिर वही बात है कि मैं मोदी जी की बात करूँगा, मोदी जी की बड़ाई करूँगा तो लगेगा कि यार ये भारतीय जनता इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस दिन को अब कोई पॉलिटिसाइज ना करे। ये हर वर्ष, इस वर्ष नहीं, हर वर्ष दिवाली की तरह ये त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि ये एक बात आस्था का तो विषय था ही था। एक हमारे ऊपर जिस समय में आक्रांताओं ने हमारे ऊपर शासन करा, हम गुलाम थे, उस समय हमारी मूल भावना को सप्रेस किया गया, क्रश किया गया कि तुम इस भगवान राम को मानते हो, इस भगवान राम को हम तहस नहस करेंगे, इसके मंदिर को, इसके स्थान को तहस नहस करेंगे। ऐसी सोच वाले लोगों ने, ऐसी संकुचित सोच वाले लोगों ने वहाँ पर मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया, जिसको 500 साढ़े 500 साल के संघर्ष के बाद उच्चतम न्यायालय ने भी माना। सैटेलाइट से नीचे की सब कुछ जो एक फैसला आया, वो मैं समझता हूँ मानस के अनुरूप आया। आज हिंदुस्तानी जितने भी, चाहे 140 करोड़ है, मैं समझता हूँ कि सबके मन में, क्योंकि सबके महापुरुष भगवान राम थे, चाहे वो किसी पंथ का है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे किसी रिलीजन का है, सबके आराध्य भगवान राम थे। आज उनकी खुशी में हर कोई शामिल होना चाहता है। राजनीति बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां खासतौर पे कह रही हैं कि मोदी साहब को वहाँ जाना नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कंफ्यूज्ड है, मुझे लगता है विपक्ष ना इस समय
बिखरा हुआ तो है, कंफ्यूज है। कोशिश भी करी उन्होंने इंडिया अलायंस बन के हम एक करें, और हमें भी लगता है कि इस खुशी के अवसर पर ऐसी खट्टी बातें ना करें। ऐसे हम उनके, मैं तो कल सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, शायद दीपेंद्र हुड्डा जी भी अयोध्या गए हैं। मैं सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, वो उसके पीछे कितना सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर सोशल मीडिया पे आया तो वो गए होंगे। ऐसे समय में मैं तो समझता हूँ कि सबको वहाँ जाना चाहिए, इन चीज़ों से ऊपर उठकर। शायद उनको भी ये लग गया होगा कि बिना राम के कुछ नहीं है। नहीं, वो तो सबका बिना राम के तो कुछ भी नहीं है। राम तो एक हमारा आस्था और हमारी परंपरा, हमारे महापुरुष, उन्हीं से प्रेरणा लेके लोगों के घर, जीवन, परिवार उसी के अनुरूप, उसी अनुशासन में पिता के प्रति सम्मान, अपने दायित्व को निभाना। और जिस तरह से उन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि जब वो रावण से भी युद्ध जीते तब भी उन्होंने कहा कि अपने भाई को बोला कि हाँ वो बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत विद्वान है, उनसे कुछ चीज़ आप सीख के आओ। हम तो वही भाव अपने मन में रखते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी कुछ भी बोलते हो, लेकिन हम पूरी श्रद्धा से उनको भी हम चाहते हैं कि इस शोभा यात्रा में शामिल हो, क्योंकि ये कोई शोभा यात्रा बीजेपी की नहीं है। यहाँ पर भव्य जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका जो स्वरूप है वो भी एक रथ के ऊपर इस शोभा यात्रा के अंदर होगा। तो कोई जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, कुछ संत ऐसे हैं जो अयोध्या नहीं गए, उन संतों को भी उस शोभा यात्रा में शामिल किया जाएगा। स्वामी दयानंद जी सरस्वती हैं, हमारे प्रेम मंदिर जी के महाराज जी हैं, सबको बुलाया जा रहा है। इस सब चीज़ों से ऊपर उठकर ये केवल और केवल आस्था और श्रद्धा का है। जो राम को प्यार करता है ये यात्रा उनकी है। मेरा ये क्या, मैं बाजारों में देख रहा था, आपको पटके बन रहे हैं, टी शर्टें बन रही हैं, मोबाइल के कवर बन रहे हैं, बाजार में भी एकदम बूम आ गया। हमारा अभी प्रोग्राम बना और आप विश्वास करो हम सुबह से बैठे हैं, हमें जो भगवा पताका अरेंजमेंट करने में ही हर जगह शॉर्टेज है। मतलब राममय हुई है, पूरी दुनिया राममय है। और इसके लिए मैं आप सब मीडिया के अपने भाइयों का भी, आपने भी इस चिंता करके सारी एक इसको एक मैं समझता हूँ केवल एक ये वो नहीं है कि एक कार्यक्रम है, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं समझता हर मन में, हर घर में इस समय राम ही है, हर एक के मन में राम है भाई साहब। अच्छा, आपकी लोकसभा में सब में ये कार्यक्रम रहेगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है पानीपत में होने जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई राज्य स्तरीय नहीं है, ऐसा कोई लोकसभा का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पानीपत इस मामले में आपको पता है हमेशा अग्रणी रहा है। धार्मिक आयोजन और दशहरा यहाँ का फेमस है। जिस तरह हनुमान जी के स्वरूप निकलते हैं, झांकियाँ निकलती हैं, पालकियाँ निकलती हैं, तो ये मैं स्वयं स्फूर्त अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सब संस्थाओं ने मिलकर, आप यहाँ देख सकते हैं संस्थाओं के प्रमुख लोग थे। कल प्रशासन ने जो बैठक बुलाई उसके अंदर भी सब संस्थाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया, मैं भी उसके अंदर गया हुआ था। भव्य नज़ारा होगा 21 तारीख को, 22 तारीख को तो अभूतपूर्व नज़ारा लगता है, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कितनी संस्थाएं सेवा के लिए आगे आ रही हैं। कोई कह रही है मैंने छोले लगाने हैं, कोई कहता मैंने लंगर, कोई कहता हलवा, कोई कहता मैंने जलेबी, कोई कहता मैंने गर्म दूध। ऐसी सैकड़ों संस्थाएं आ रही है। हमें सबको थोड़ा रोकना पड़ रहा है कि आप केवल यही करो, केवल यही करो। एक जैसे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश पर्व यहाँ पानीपत के अंदर हुआ था, और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर वो इतिहास रचा गया था, वैसा ही इतिहास ये रचा जाने। अच्छा, 21 तारीख को स्काईलार्क से शुरू होकर बाबा जोश सचियार तक, और इसमें कैलाश खेर जी जो अंतर्राष्ट्रीय गायक हैं, और वो उसमें विशेष रूप से रहेंगे। चलिए, 21 तारीख और 22 तारीख का इंतजार रहेगा। पानीपत में भव्य नज़ारा जो है देखने को मिलेगा। सीएम साहब खुद आ रहे हैं और कैलाश खेर जो है उस दिन मौजूद रहेंगे। मीटिंगें को दौर चल रहा है, हर किसी की ड्यूटियाँ जो हैं लगाई जा रही है। आप लोग भी 21 तारीख को जरूर जुड़िए। स्काईलार्क से 4 बजे शोभा यात्रा शुरू होगी और बाबा जोश सचियार गुरुद्वारे के पास इस शोभा यात्रा का समापन होगा। तो आप उस दिन आइए जरूर और इस नज़ारे को जरूर देखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।